स्वागत अभिनंदन सभी दर्शकों का हमारे ऑफिशियल पेज फ्रेंड्स क्लब शिलाई में। खेलों से संबंधित हम समय समय पर आप लेटेस्ट अपडेट आप तक लेकर आते हैं। आज हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पूरा डेलीगेट्स सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन, बीच में अध्यक्ष जी है और ग्यार सिंह नेगी जी है, अतर सिंगटा जी है, सभी लोग यहाँ पे, तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है। सबका स्वागत है। सीधा चलते हैं, आज ये खबर शिलाई से आप लोगों के समक्ष हम लेकर आए हैं। अध्यक्ष जी आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, किस तरह का एक नया इनिशिएट जो अंडर 18 यूथ गेम्स हो रहा है उसके रिगार्डिंग संदर्भ में आज शिलाई में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है? पहले तो सिंगटा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा खेल और खेल से जुड़ी खबरों को जनता तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो मैं पूरे एसोसिएशन की तरफ से आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि इस बार ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन की तरफ से पहली मर्तबा अंडर 18 यूथ गेम्स का प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके तहत जिला सिरमौर कबड्डी संघ ने आज शिलाई में इसका ट्रायल रखा है, जिसमें हमारे खिलाड़ी साथी बहुत उम्दा तरीके से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम यहाँ से प्रयास करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के लिए जिला सिरमौर की अच्छी टीम चुनकर यहाँ से भेजें और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश बहुत अच्छा प्रदर्शन करे और देश में खेल के लिए और ज़्यादा बढ़ावा मिले, कबड्डी के क्षेत्र में और अच्छा बेहतर काम हम सब लोग कर सकें। निश्चित तौर पर सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन कबड्डी के क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहा है। बेटियों ने तो पहले डंका जिला सिरमौर का पूरे भारतवर्ष में बजाया था, लेकिन अब बेटे भी किसी से कम नहीं है। अनिल की सफलता को आप कैसे देखते हैं? मैं पूरे जिला सिरमौर कबड्डी संघ की तरफ से अनिल जस्टा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। आज जिस प्रकार से हम कई वर्षों से हमारा जो गर्ल्स के क्षेत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट थे, आज कह सकते हैं कि हमारा बॉयज़ के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। आज हमारा जो खिलाड़ी है अनिल जस्टा, जिस प्रकार से वो हमारे जो प्रो कबड्डी में जिस प्रकार से इस नए खिलाड़ी को सभी जो टीम्स के जो कोच और मैनेजर और मालिक ने बोली लगाई, उस प्रकार से हमारा हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश में रोशन हुआ है। इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपनी तरफ से भी और जिला सिरमौर कबड्डी संघ की तरफ से भी और हिमाचल प्रदेश कबड्डी संघ की तरफ से भी, जिन्होंने हमेशा अच्छे खिलाड़ियों को मौका दिया है। अनिल ने लड़कों के लिए मिसाल कायम की है, आने वाले युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। उन युवाओं को क्या कहेंगे जो कबड्डी के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं? मैं सभी युवा खिलाड़ियों को कहना चाहता हूँ कि अनिल जस्टा एक आपके लिए प्रेरणा है। वैसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हमारे पहले भी यहाँ से कबड्डी के क्षेत्र में बहुत अच्छे रहे हैं, जैसे बिलम जस्टा है, उमेश शर्मा है, इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया है नेशनल लेवल पे। पर अनिल जस्टा ने एक नई पहचान बनाई है। उससे मैं जो युवा खिलाड़ी है, हमारे जो नए खिलाड़ी है, उनको प्रेरणा लेनी चाहिए और अनिल जस्टा की तरह बेहतर प्रदेश और देश के लिए खेलना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन को एक बार पुनः ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू। हमारे साथ सचिव है ग्यार सिंह नेगी जी। सर, स्वागत है आपका भी। शिक्षा के क्षेत्र में तो बेहतरीन काम आप कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा खेल के क्षेत्र में भी आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो पाता है? शिक्षा के साथ साथ खेल गतिविधियों को भी सुचारू रूप से संचालित करना, इट सीम्स टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। आप भी बधाई के पात्र। क्या कहेंगे खेलों के रिगार्डिंग? जिला सिरमौर बेहतरीन काम कर रहा है। धन्यवाद सिंगटा जी। कहते हैं कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं है जो खेलों के क्षेत्र में थोड़ा हम कर पा रहे हैं, समय बहुत होता है। हमारा अपना भी जॉब है, लेकिन वो आपका 10 से 4 बोल दो या 9 से आपका 3 बजे 2 बजे तक 3 बजे तक था। आप थोड़ा अगर करना चाहते हैं, एक वर्ड है इंटरस्टाइसिस। अगर इस यूनिवर्स को बीच में से स्पेस हटा दिया जाए, यहाँ से सूरज तक की दूरी, आगे एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी, तो ये जो ब्रह्मांड एक मुट्ठी भर फिस्टफुल रह जाएगा, इतना सा। तो बीच में स्पेस इतना ज़्यादा होता है, इसको इंटरस्टाइसिस कहते हैं। हमारे 24 घंटे के बीच में भी हम काम कर सकते, ज़्यादा 2-3 घंटे काम करते, ज़्यादा 5-6, हाँ बहुत महान व्यक्ति 18-18 घंटे काम भी करते हैं। तो ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है मैनेज करना, अगर करना हो तो यहाँ पर बहुत समय बचता है। मेरे पास भी, हम तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, स्कूल में हमें 2 या 4 घंटे में पढ़ाता हूँ, तो उसके बाद भी स्कूल में और भी कक्षाएँ लेता हूँ। तो उसके बाद सुबह आपका उठ के 5 बजे से 7-8 बजे तक का टाइम फिर बचता है, शाम को फिर 5 बजे से लेकर 8 बजे तक का टाइम फिर बचता है।
तो अगर करना हो तो कर सकते हैं, और मैं भी उसी का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी मैं कुछ अलग से कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो प्रयास कर रहा हूँ कि अपने जो जॉब के साथ साथ है, जिसके लिए हमें पे किया जाता है, अगर हम समाज के लिए कुछ और भी कर पाए जो कर सकते हैं, तो ये खाली समय में कर रहे हैं। अंडर 16, अंडर 18 एंड अंडर 20, अब हर एक स्टेज पे बच्चा अपनी परीक्षा देगा, और किस तरह से आप देखते हैं क्या खिलाड़ियों में खेल के प्रति एक नई बारीकियां सीख पाएगा या नहीं? बिल्कुल, इसमें एक मोटिवेशन मिलेगा बच्चे को। अब मान लीजिए कोई बच्चा अंडर 16 से निकल जाता है, तो उसको अंडर 20 में आते आते, क्योंकि पीछे जो अंडर 20 का बच्चा वो बहुत अच्छा होगा, वो 3-4 सालों से खेल रहा होता है, तो 16 को इंतजार करना पड़ता है, 17, 18, 19, 20। अब तो जा करके 18 में बहुत जल्दी 1 साल बाद ही अंडर 17 आता है, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करता है स्कूल ही में। उसके बाद 3 साल और नहीं इंतजार करना पड़ता अंडर 20 तक के, क्योंकि बहुत सीनियर बच्चे होते हैं, तो अगले साल 18 मिल जाएगा, 1-19 का गैप पड़ेगा, फिर अंडर 20 आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए इतना सारा बचा है कि आप यहाँ नहीं अंडर 14 में, नहीं तो अंडर 16 में कर लीजिए, 16 में नहीं तो 17 में कर लीजिए स्कूल में, नहीं तो फिर ये 15 से 18 में कर लीजिए, फिर अंडर 20 में कर लीजिए, और सीनियर तो फिर ओपन है ही जब तक आप में मादा है। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। संसाधनों के अभाव से अनिल जैसे बच्चे का निकलना, इसे आप कैसे देखते हैं? ये कबड्डी में संभव है। अगर क्रिकेट जैसी बात होती तो मैं समझता था कि अगर संसाधनों का अभाव होता, अनिल के पास संसाधनों का अभाव भी नहीं है, उनके घर से अच्छे सक्षम है, लेकिन और अनिल जैसे और ऐसे बच्चे हैं जो कि संसाधनों की अगर उनके पास कमी भी रहेगी तो भी वो हाई लेवल तक जा सकते हैं। बट बात वही है, अगर करने की इच्छा हो और अगर वो डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन का मतलब है, आप गेम्स को बोलते हैं कि किस डिसिप्लिन में भाग लिया है, तो डिसिप्लिन का मतलब यही है, अगर आप डिसिप्लिन है तो बहुत अच्छे खिलाड़ी आप बन सकते हैं, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ती है। लड़कियों की तर्ज पर लड़के भी अब बेहतर काम कर रहे हैं, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? और सिरमौर कबड्डी एसोसिएशन बेहतर कार्य कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सिंटा जी, मैंने हर जो बैठक में अपने लड़कों के लिए मैं यही बात कहता हूँ, शायद उनको बुरी भी लगती होगी, कि हमारे लड़के थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन में बढ़िया कर जाते या करते रहें, तो जैसे अनिल जस्ता है ये निकले, अगर और भी बच्चे डिसिप्लिन और बढ़िया करें, मतलब यही है कि अगर जैसे आपको कैंप लग रहा है, किसी कोच के अंडर लगातार खेलें और नियमित रूप से खेलें, तो मैंने पहले भी कहा, यहाँ मैं हर बच्चे को बोलता हूँ यही कि हमारे बच्चों के अंदर मादा है, वो अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, लेकिन बात वही है कि आपको अपना समय देना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच। खेलों के क्षेत्र में आप सभी महानुभाव का विशेष योगदान है। आप यूं ही खेलों के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहिएगा। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल टाइम।